गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मॉर्निंग होगी आपकी, ब्रेकफास्ट भी हो गया होगा। और मैं यहाँ पर फार्म पर हूँ। आज जल्दी आ गया था फार्म पे क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन जो डिच है उसे साफ़ करवाने के लिए लेबर को बुलाया है। ये मोतीलाल हैं, वो बनती हैं, ये दोनों साफ़ करवाएं इसके लिए। इधर हमारे गंवादेत मैया हैं। यहाँ पर आज सोमवार है, जल वगैरह सब लोग अर्पित कर रहे हैं मैया के लिए। और बस मैं ब्रेकफास्ट करके आ गया हूँ। इस इरिगेशन डिच में काफ़ी घास हो गई है और साइड में जो पेड़ पौधे हैं वो मेड़ा लगा हुआ है लिप्टिस का, और जिसमें सहसूत के पेड़ जमे आए हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, नीचे तक आ गए हैं। तो उसे छाँट छाँट के ये लोग सही कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। क्योंकि बारिश में, चौमासे में, बारिश के मौसम में, सावन के महीने में मतलब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कृषि के लिए सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसमें पानी नहीं चला, तो इसमें घास उग आई है बारिश की, तो वो साफ़ हो रही है। देखो, इस इरिगेशन डिच में, जिसे हम देहाती भाषा में बरहा कहते हैं, जिसमें पानी चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे फार्म की सिंचाई करते हैं, पूरी फसल को पानी पहुंचाते हैं। इस इरिगेशन डिच में देखो कितनी घास हो गई है, क्योंकि सावन के महीने में बारिश होती रही और सब पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, ट्यूबवेल भी नहीं चला, तो इस वजह से ये घास हो गई है। और ये घास अगर आप इस वक्त पानी चलाते हैं तो ये घास पानी को आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए इसकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। घर से अभी पापा जी आए हैं, बोल रहे हैं कि बेटा घर पे आटा ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम गेहूँ ले जाओ और गेहूँ पिसवा लाओ। तो अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि पड़ोसी गांव में चक्की है, यहाँ पर हमारे गांव में कोई चक्की नहीं है, तो गेहूँ पिसवाने के लिए पड़ोसी गांव में जाना पड़ता है। A few moments later. अब मैं गेहूँ पिसवाने के लिए घर से निकल रहा हूँ, अपनी बाइक पर कट्टा रख लिया है, और अब गेहूँ पिसवाने के बाद देखता हूँ, आता हूँ। करीब 1 घंटा तो लग ही जाएगा लगभग, उसके बाद फिर फार्मिंग हाउस पर। A few moments later. आज गेहूँ नहीं पिस पाए, वो चक्की नहीं चल पाई, कोई कमी आ गई उसमें, और मैं फिर से वापस आ गया हूँ वहाँ से, क्योंकि हम रख कर नहीं आते हैं। क्योंकि हमारे जो गेहूँ होते हैं वो बिल्कुल धुले हुए होते हैं, एक एक गिट्टी जो मिट्टी की होती है वो उठा लेते हैं हम गेहूँ में से, बिल्कुल साफ़ करके नीट एंड क्लीन कर ही पिसवाते हैं। और जो अगर हम वहाँ पर रख कर आते हैं चक्की वाले के पास में, तो वो पता नहीं क्या करते हैं, उसे हमारे गेहूँ को के बदले में अपना गेहूँ डालकर और पीस देते हैं। हमने कई जगह पिसवा कर देखा, कई चक्कियाँ बदली इसी चक्कर में। तो आप जब हमारे गेहूँ देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये गेहूँ अच्छे हैं, तो शायद वो बदल लेते हैं और अपने बिना छरे फटके गेहूँ उसमें डालकर और पीस देते हैं, उसका आटा हमें दे देते हैं। और जबकि जो हमारे गेहूँ होते हैं बिल्कुल धुले हुए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाले, उनका आटा वो शायद खुद यूज़ कर लेते हैं। जब उनसे कहते हैं कि भाई हम आटा ले गए थे तुम्हारे यहाँ से रख गए थे गेहूँ, फिर उसमें मतलब खाना रोटी नहीं खाई गई, मतलब किस-किसी थी, काफ़ी मिट्टी जैसी थी। क्योंकि हमारे जो गेहूँ होते हैं वो नीट एंड क्लीन होते हैं, धुले हुए होते हैं, उन्हें कोई मिट्टी का कोई दाना नहीं होता है, तो इसलिए वो चेंज कर देते हैं चक्की वाले। और इसलिए हम वहाँ पर रख कर नहीं आते अब, और मतलब जब भी आते हैं तो हैंड टू हैंड ही पिसवाते हैं अपने सामने ही, क्योंकि फिर बाद में वो चेंज कर देते हैं, फिर बहस करने से कोई वो बेनिफिट नहीं है। इसलिए मतलब मैं वापस ले आया हूँ कट्टे के लिए अपने, और अपने सामने ही पिसवाते हैं। अपने जो नीट एंड क्लीन गेहूँ है अपने सामने पिसवाते हैं, बिल्कुल हम नीट एंड क्लीन खाते हैं, उसमें कोई कुछ मतलब गंदगी बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। अब उन्होंने बोला है कि भैया शाम को आ जाना और शाम को चक्की चलाएंगे, तो हाँ आप हैंड टू हैंड ये अपने गेहूँ पिसवा कर ले जाना। तो अब मैं शाम को ही जाऊँगा, तब तक जाकर फार्म पर देखता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वहाँ पर काम करवाता हूँ सही से कि भाई देख लो। और फिर बाकी उनका जैसे लंच टाइम होगा तो उस वक्त आकर हम भी खाना वाना खाते हैं। आटा तो है नहीं, तो चावल वगैरह ही बनेंगे आज, दाल चावल। उसके बाद शाम को मैं फिर से पिसवाने जाता हूँ और अब फार्म पर जा रहा हूँ। A few moments later. मैं फिर से दोबारा से फार्म पर आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी सफाई हो गई अब तक। दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, मैं वहाँ पर उनके पास पहुँचने वाला हूँ। देखो, ये इनके पीने का पानी रखा हुआ है बाल्टी में, ये धूप में रखा हुआ है, इसे ठंड में ले चलता हूँ उस तरफ ही। काफ़ी अच्छे से सफाई हो रही है, घास बिल्कुल नहीं रह रही इसमें। देखो, पानी की बाल्टी यहीं पर रख देता हूँ और आगे चलते हैं। मैं दिखाता हूँ बिल्कुल कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने सफाई की है। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। शायद आराम कर रहे हैं ये लोग, बैठे हुए हैं, और मैं आ चुका हूँ इनके पास में। हैं, क्या हुआ? ना पिसा यार, ना पिसा। चक्की चलेंगे। 1 hour later. आराम करने के बाद अब दोबारा से फिर से साफ़ करते हुए फिर से साफ़ करना है। ये कैंप वाला नंबर ना है मेरे पास।
हाँ मतलब तुम देख लियो यार, खेमपाल से बात कर लियो, बाग के लिए है वो बहिरो मतलब करने के लिए, उसमें बाग में बहिरो करने का रहे सब्जी वब्जी। बारिश के साथ साथ ज़्यादा तेज़ हवा चली थी, तो जो इरिगेशन डिच है बरहा है उसमें गन्ना गिर गया इस तरीके से देखो। और इसे साफ़ करते हुए आ रहे हैं भैया, ये दोनों लोग साफ़ कर रहे हैं देखो। A few moments later. मेहनत करने के बाद दोनों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर आम के पेड़ की छाँव में, मैं भी बैठ गया हूँ। और मैं एक बात बताता हूँ, आज रात दीदी का फ़ोन आया था, तो दीदी के बच्चे जो है आगे पीछे घूम रहे थे, दीदी मुझसे बात कर रही थी, तो कभी इधर से जा रहे बच्चे, कभी इधर से जा रहे थे, पीछे से निकल रहे थे और अपनी मम्मा से बोल रहे थे कि मम्मा पूछो मम्मा पूछो मम्मा पूछो। मैंने कहा दीदी क्या पूछने को कह रहे हैं बच्चे, तो दीदी कह रहे, दीदी अपनी बातों में लगी पड़ी क्या 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 चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर दीदी ने पूछा कि बेटा सुन, मैंने कहा हाँ दीदी बताओ, क्या तू सन्यासी बनेगा, मैंने कहा नहीं तो। साधु बनेगा, नहीं तो। महात्मा बनेगा, नहीं तो। फिर ये दाढ़ी क्यों बड़ा रखी है, मैंने कहा माय गॉड। फिर दोनों बच्चे सामने आ गए एकदम। तो कह रहे ये बच्चे इसलिए कह रहे हैं कि मामा जी ने दाढ़ी क्यों बड़ा रखी है, ये कटवाओ, ये दाढ़ी सही नहीं लग रही है। तो मैंने कहा चलो कटवा देता हूँ, लेकिन एक वीडियो और बना लेता हूँ आज का ब्लॉग। तो ठीक है, मैंने भी डिसीजन ले लिया कि ये साफ़ करवा दूँगा। लेकिन वो कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने, जैसे चल रहा है वैसे चलता है, बस नहाया धोया वीडियो ब्लॉग बना दिया, अपने काम में बिजी हो गया। तो अपने ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं करता मैं, बस सिंपल ज़मीनी टच व्यक्ति हूँ। A few moments later. इधर बरहा में गन्ना ज़्यादा गिरने से फावड़ा नहीं चल पा रहा है सही से, इसलिए हाथ से सफाई कर रहे हैं ताकि पानी आसानी से पास हो सके और ये घास उसको ना रोक पाए। देखो यहाँ पर फावड़ा नहीं चल पा रहा है, इसलिए हाथ से ही साफ कर रहा हूँ। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये गन्ना काफ़ी गिर गया बरहा में, जो इरिगेशन डिच होती है उसमें। A few moments later. इधर सारी सफाई हो गई है, थोड़ा सा आगे बरहा रह गया थोड़ा सा, अब वो साफ़ करते हैं। और ये यहाँ पर पानी पिया इन्होंने अभी, ये दिखाते हैं। देखो कितना साफ़ हो गया, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। यहाँ पर पानी आसानी से निकल जाएगा और आसानी से सिंचाई हो जाएगी, पानी मतलब का अवरोध नहीं होगा, कुछ भी जो घास फूस है वो रोक नहीं पाएगी पानी के लिए। A few moments later. मोतीलाल बोल रहा है कि भैया अब भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं, कि चलो लंच कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं जाकर। और अब तो जो फार्म हाउस बनाया वहाँ पर जा रहे हैं, उसमें मतलब बैठकर खाना खाएंगे, वहीं पर इनका खाना रखा है। तो खाना खाने के बाद दोपहर से थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर से काम शुरू करेंगे। जो इरिगेशन डिच थोड़ी सी रह गई है साफ़ होने के लिए, उसको साफ़ करेंगे। अभी खाना खा रहे हैं, अपना लंच टाइम हो गया, खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे। और मैं भी अब घर जा रहा हूँ, हम भी खाना बनाएंगे। आज हमारे दाल चावल बनाएंगे क्योंकि आटा नहीं है, आटा ख़त्म हो गया है, शाम को पिसवा कर लाएंगे। 1 hour later. खाना खाने के बाद मैं फिर से फार्म हाउस पर आ गया हूँ और तब तक इन्होंने इतना बड़ा साफ़ कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो देखो, ये इतना साफ़ कर दिया और ये साफ़ करने के बाद बैठे हुए हैं, आराम ले रहा है, पानी पिया है अभी। 1 hour later. आज दोपहर से जो प्यार था उससे मतलब ठेला में भरवा रहे हैं, ये वाला प्यार बासमती का प्यार है और इसकी गरी लगवाएंगे मकान के पीछे, ये बाकी बाद में बिक जाएगा। जस्ट अभी एक मैसेज आया है मिल से, जिसमें गन्ना सप्लाई की पर्ची जारी की है मिल ने, और उसमें पहली जो तारीख है वो 5 तारीख है। तो 5 तारीख को हमारे फार्म से पहली ट्रॉली जाएगी गन्ने की और मिल को हम सप्लाई कर देंगे गन्ना। तो गन्ना छिलाई का जो कार्य है उससे हम कल से शुरुआत कर देंगे, गन्ना छिलाई का कार्य, ताकि 5 तारीख तक एक ट्रॉली हो सके और हम मिल को गन्ना सपुर्द कर सकें 5 तारीख को। ये खुशी की बात है, अब मतलब गन्ना का सीज़न आ गया है और गन्ना छिलाई का कार्य शुरू हो जाएगा कल से। चूँकि इस बार हमने कम गन्ना किया है, फसल चक्कर के रहते हैं, क्योंकि एक फसल बार बार करते रहेंगे तो उसमें फसल ज़्यादा पैदावार नहीं हो पाती, इसलिए इस बार हमने धान ज़्यादा किए हैं और अब की बार गन्ना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा गन्ना ही करते हैं। हर फार्म में गन्ना ही गन्ना होता है, गन्ने में ज़्यादा ही बेनिफिट होता है, हर फसल से ज़्यादा बेनिफिट हमें गन्ने में ही होता है। जो अर्निंग होती है गन्ने में सबसे ज़्यादा होती है बाकी फसलों से, तो हम गन्ना ही करते हैं। A few moments later. चक्की वालों का फ़ोन आया है कि भैया आ जाओ, चक्की चल रही है। अब मैं जा रहा हूँ चक्की पर, या मैं जाऊँगा या फिर घर से जाकर पापा को भेजूँगा घर पर जाकर। तो देखते हैं, पापा जाते हैं तो पापा चले जाएंगे, मैं वहीं पे फार्म पर रहूँगा, और अगर पापा नहीं जाते हैं तो मैं चला जाऊँगा। मैं घर पर जा रहा था तो यहाँ पर देखा इस प्लॉट पर बच्चे मतलब खेल रहे हैं अंटापिल। ये डर गया बच्चा, ये सोच रहा है कि मेरे बड़े सर के पास में ये वीडियो भेज देंगे, क्योंकि ये पढ़ता नहीं है,
ये बहुत शरारती है इसलिए उधर को भाग गया। बहुत शरारती बच्चा। A few moments later. मैं घर पे गया तो मैंने पापा से पूछा, पापा चक्की चल रही है तो आप जाओगे मैं जाऊँ? तो पापा कह रहे कि चलो मैं चला जाऊँगा, तू फार्म पर चला जा। तो मैं फार्म पर आ गया। यहाँ पर मतलब देखा तो बच्चे फिर से खेल रहे हैं अंटा पेल। मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये अंटा है, ये बच्चे खेल रहे हैं नन्हे मुन्ने। मैं फिर से फार्म हाउस पर आ गया हूँ और ये लोग अब तक इतना ठेला भर चुके हैं। देखो ये इतना भर दिया, काफ़ी मेहनत पर है। मोतीलाल ऊपर है और ये बंटी नीचे है, नीचे से दे रहे हैं और ये ऊपर से भर रहे हैं मोतीलाल। 1 hour later. फाइनली इनकी छुट्टी हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं। बाकी सब सामान जो भी है, औजार हैं इनके, फावड़े हैं, दराती है, वो अंदर ट्यूबवेल में रख रहे हैं। और बाकी अब कल आएंगे, कल फिर से मतलब वही प्रोसेस रहेगा काम करने का। छुट्टी होने के बाद मोतीलाल बोले कि भैया कुछ पैसे वैसे हो तो दे दो। मैंने कि चलो जा रहा हूँ घर पे, तो अब कुछ थोड़ा बहुत वो पैसे पड़े होंगे घर पे, वो दे देता हूँ। बाकी 5वें दिन तो पेमेंट करने का प्रोसेस है हमारे यहाँ। 5वें दिन पेमेंट करते हैं, हर किसी को 5वें दिन ही पेमेंट करते हैं। हर जो भी लेबर काम करती है सबको 5वें दिन पेमेंट करते हैं और सबको पता होता है कि इनके यहाँ पर 5वें दिन पेमेंट हो जाता है फाइनली। तो हम 5वें दिन पेमेंट करते हैं, लेकिन बीच बीच में जिसको ज़रूरत पड़ती है तो उसको पैसे दे देते हैं हम। 1 hour later. फाइनली घर पर आ गया हूँ और आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, हैव ए गुड नाइट विथ स्वीट ड्रीम्स। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल फार्म पर।